हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक लेंगे और जिसकी कोशिश पूरी करेंगे कि इस टॉपिक को हम आज ख़त्म कर दें। राजस्थान का एकीकरण जैसे आप सभी को पता है 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरा किया गया था तथा इस सब के अंदर नॉर्मल जो बातें हैं वो हमको वैसे भी पता ही है। जैसे राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा थी। तो कॉमन चीज़ों की ओर न जाते हुए हम आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमको इसमें याद ये रखना है कि राजस्थान का एकीकरण का समय रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना का समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को तथा जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जिनके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन साहब। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एकीकरण का कार्य चल रहा था तो इसमें हुआ क्या? तो इसमें ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में धारा 8 को जोड़ा गया था तथा राज्यपाल का पद संविधान संशोधन 7 के तहत समाप्त कर दिया गया। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया था। अब आगे बात करते हैं। जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उससे पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नाम से हम संबोधित करते थे तो वो हरिभाऊ उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। इनका बहुत ही अच्छा योगदान था राजस्थान में। अब यहाँ पे भी एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हरिभाऊ उपाध्याय ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम रखा गया था त्याग भूमि के नाम से। जिसका नाम क्या रखा गया था? त्याग भूमि के नाम से। अब हम इसके 7 चरणों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं 19 रियासतें हम पढ़ेंगे, 3 ठिकाने हैं। अब 3 ठिकानों के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी और कौन कौन से एरिया शामिल थे? तो सबसे पहले था लावा, दूसरा नंबर आता है नीमराणा जो अलवर में था और तीसरा है कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था। अब हम इन 7 चरणों के बारे में आगे बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है प्रथम चरण। प्रथम चरण जिसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। प्रथम चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? तो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। और इनमें किन किन क्षेत्रों को जोड़ा गया था? तो इस बात पर ध्यान रखना है, इनमें क्षेत्रों को जोड़ा गया था जिसे हम कह सकते हैं ABCD। ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब यहाँ पर अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था तथा जोधपुर के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था तथा यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। इन चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर से हम इस बात को दोहराएंगे। सबसे पहली बात, प्रथम चरण कौन सा चरण था? मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। शामिल क्या था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ABCD। राजधानी अलवर, राजधानी क्या थी इसकी? अलवर थी तथा इसमें राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह जी को जो थे हमारे धौलपुर के। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत तथा इनका उद्घाटन किया था NV गोडविल ने। अब हम इसमें आगे बात करते हुए हमारे द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। द्वितीय चरण जिसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, और ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान के नाम से ही ये फेमस है। और इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 1948 को। डेट याद रख लेना, डेट में से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें कुल मिलाकर 9 रियासतें शामिल थी। 9 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी रियासत पूर्वी राजस्थान में शामिल नहीं थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर 9 रियासतों को कैसे याद रखना है? तो 9 रियासतों को याद रखने की छोटी सी ट्रिक है जिस ट्रिक का नाम है
बा बू की झाड़ू को प्रशाटो। एक दो बार बोलिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। क्या था? बा बू की झाड़ू को प्रशाटो। बा से आ जाएगा बांसवाड़ा, बू से आएगा बूंदी, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शा से शाहपुरा और टो से टोंक। ठीक है, आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द्वितीय चरण अर्थात पूर्वी राजस्थान में राजधानी बनाई गई थी कोटा को, और कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, उन्हें राजप्रमुख बनाया गया। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में गोकुल भाई असावा जो डूंगरपुर के थे, उनको शपथ दिलाई गई थी तथा इसका उद्घाटन किया था NV गोडगिल साहब ने। और इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें किस ठिकाने को शामिल किया गया होगा? कौन सा ठिकाना था जो इसमें शामिल हुआ? लावा, नीमराणा या कुशलगढ़? जल्दी बताइए। इस रियासत में देखिए कौन सा शामिल होगा? कुशलगढ़, क्योंकि कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में इसको शामिल किया गया। अब हम आगे बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को, जब 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था या उसको बनाया गया था, उसके जस्ट एक महीने के बाद संयुक्त राजस्थान को बनाया गया। अब इस संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को शामिल करने के बाद। जो द्वितीय चरण था उसमें उदयपुर को शामिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संयुक्त राजस्थान। तो अब यहाँ बात आती है मत्स्य संघ का क्या हुआ? तो मत्स्य संघ हमारे आगे जाके शामिल होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं संयुक्त राजस्थान की। तो संयुक्त राजस्थान किससे मिलकर बना है? पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर। अब यहाँ पे राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो महाराणा भूपाल सिंह को इस पे राज प्रमुख बनाया गया। तथा प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को, और इनका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको मुख्य रूप से इसी बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर राज प्रमुख कौन था, तारीख क्या थी, प्रधानमंत्री कौन था। बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो तृतीय चरण हम संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं 18 अप्रैल 1948 को। प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को तथा तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को। अब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ये भी लेंगे कि इन्होंने एक पंछीड़ा गीत लिखा था। इन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा था। पंछीड़ा गीत आप कहोगे सर ये तो किसान आंदोलन के समय लिखा था, तो बिल्कुल लिखा था। पंछीड़ा गीत भी लिखा था, इन्होंने अर्जी गीत भी लिखा था, इन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की। तो वो हम हमारी वीडियो में एक एक प्रश्न या एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम चतुर्थ चरण की तरफ चलते हैं। चतुर्थ चरण है हमारा वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चतुर्थ चरण कब से चालू हुआ? ये चालू हुआ 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान को शामिल किया गया। अब चतुर्थ चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मुख्य रूप से याद रखना है ट्रिपल जे और बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया। तथा जयपुर शामिल हुआ तो जयपुर के साथ में एक ठिकाना और था जिसका नाम क्या था? लावा। तो लावा को भी इसके अंदर शामिल किया गया। लावा को भी इसके अंदर शामिल किया गया। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो हमें इसमें अब ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री बनाया गया इसके अंदर हीरालाल शास्त्री को। और राज प्रमुख कौन बना? तो राज प्रमुख बने हमारे महाराणा मान सिंह, माफ़ कीजिएगा महाराणा नहीं थे, राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को, जबकि महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। अब याद करिए कि संयुक्त राजस्थान के अंदर महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। तब राजस्थान में वापस जब जयपुर रियासत को शामिल किया गया, जैसलमेर को शामिल किया गया, बीकानेर को शामिल किया गया, जोधपुर को शामिल किया गया, तो महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख से महाराज प्रमुख बना दिया गया तथा मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख के रूप में मान्यता या पदवी दी गई थी। अब यहाँ पर इस चीज़ को और ध्यान रखना है कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया?
तो जयपुर को जो राजधानी है वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। और विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब जयपुर को राजधानी बनाया तो इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटन के लिए आए। अब हम आगे बात करते हैं। हमारे 4 चरण हो चुके हैं, अब 3 चरण की बात और है, और ये वीडियो आज ही हम खत्म कर देंगे। 5वें चरण की बात करते हैं। तो 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान स्थापना कब हुई? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। अब संयुक्त वृहत राजस्थान किससे मिलकर बना है? तो यह आपके बना है मत्स्य संघ। हमारा पहला चरण 18 मार्च 1948 से, और जिसमें किसको जोड़ दिया गया? वृहत राजस्थान। अर्थात वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछ सकता है कि मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो शंकरादेव राव समिति को बनाया गया था। अब हम छठे चरण की तरफ आते हैं। छठा चरण कब बना? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, उस दिन छठा चरण बनाया गया था। छठा चरण का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। अब इसमें ध्यान क्या देना है? इसमें छठे चरण में सिरोही को तो शामिल कर दिया गया था, पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सिरोही का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों में पूरा हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि छठे चरण में इस भौगोलिक एरिया का नाम क्या पड़ गया? राजस्थान पड़ गया। अब 7वें चरण और अंतिम चरण की ओर हम बात करते हैं। 7वां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 7वां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसमें अजमेर मेरवाड़ा को, जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसे राजस्थान में शामिल कर दिया गया। आबू और दिलवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। अब यहाँ पे यह ध्यान रखना है, किस समिति की सिफारिश पर अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया? तो फैजल अली आयोग की सिफारिश पर ही राजस्थान में अजमेर को शामिल किया गया। तथा उस समय अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहें तो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तथा इनका समाचार पत्र का क्या नाम था? जल्दी बताइए, इसके समाचार पत्र का नाम क्या था? त्याग भूमि। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जब 1 नवंबर 1956 को अगर कोई पूछे कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। अब कितने वर्तमान में कितने जिले? वर्तमान में 33 जिले। तो कौन कौन से जिले बने? तो इसको भी ट्रिक के साथ में आपको याद करना है। तो इसके बाद जिले बने दो, बा, दो, रा, ह और क। धोबा, दोरा, ह, क। धोबा, दोरा, हक। दो से बना धौलपुर, बा से बारा, दो से दौसा, रा से राजसमंद, ह से हनुमानगढ़, क से करौली, और सबसे अंतिम कौन सा था? प्रतापगढ़, जो 2008 में बना। अब याद कैसे करेंगे? धौलपुर कब बना? 1982 में। 12 राजसमंद 12 बना था 1991 में। 12 कब बना था? 1991 में। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि 12 1991 में बना था, अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि 12 के साथ में दौसा और राजसमंद भी 1991 में बन गए थे। धौलपुर 1982, 12 दौसा राजसमंद तीनों 1991। अब इसमें 3 जोड़िए, हनुमानगढ़ बनेगा 1994 में, और 1994 में आप 3 को जोड़िएगा तो करौली बनेगा 1997 में। और सभी को पता होगा कि 2008 में प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था, और कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो परमेश चंद्र की कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि किस शासक ने यह कहा था कि एकीकरण के समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो इसमें ध्यान रखना है, ऐसे कौन से शासक थे? वो थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। अगली बात करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा में एक विधानसभा होती थी जिसका नाम रखा गया था धारा सभा। तो क्वेश्चन पूछता है धारा सभा क्या है?
तो हमारा आंसर होना चाहिए कि अजमेर मेरवाड़ा में या अजमेर में विधानसभा का नाम ही क्या रखा गया था, धारा सभा। अब आगे की बात करते हैं। सत्यनारायण राव समिति, जिसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किए थे, तो इनके रिपोर्ट के आधार पर ही अलग अलग इलाकों को, अलग अलग क्षेत्रों को में दे दिया गया था। जिन रियासतों में जो आइटम थे उनको उन्हीं का प्रमुख या उन्हीं से संबंधित बनाया गया था। जैसे हमारा हाई कोर्ट जोधपुर में, खनिज विभाग के काम पे दिया गया उदयपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, हमारी राजधानी बनाई गई थी जयपुर को, वन विभाग था कोटा को, कृषि विभाग था भरतपुर को। इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो यहीं से पुटअप करता है कि राजधानी बनाई जयपुर को बनाई कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई, तो हमें पता है सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर बनी। अच्छा, हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर में, सभी को पता होगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। शिक्षा विभाग बीकानेर में, सभी को याद है। बस दो विभाग के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, खनिज विभाग उदयपुर में और वन विभाग कोटा में। वन विभाग में सर्वाधिक वन कहाँ है, उदयपुर में, पर वन विभाग कहाँ बनाया गया, कोटा में। कृषि विभाग कहाँ बनाया गया, उदयपुर में। माफ़ कीजिएगा, कृषि विभाग हमारा बनाया गया भरतपुर में और खनिज विभाग बनाया गया उदयपुर में। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और वह पूछा जाता है कि किस रियासत के राजा एकीकरण के समय पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो ध्यान रखना है, मारवाड़ रियासत के राजा हनुवंत सिंह, क्या नाम था उनका, हनुवंत सिंह, जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं प्रथम राज्यपाल हमारे कौन थे, और गुरुमुख निहाल सिंह थे हमारे प्रथम राज्यपाल। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तथा अंतिम चीज़ की बात करेंगे कि प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी, तो वो हुई थी 3 मार्च 1952 को। तो अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने कोशिश की आपको संपूर्ण जानकारी देने की, तथा इसमें अगर कुछ जानकारी रह गई है तो मैं इसी की एकीकरण की वन लाइनर, अगला वीडियो जो बनूंगा वो वन लाइनर का बनूंगा, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे और एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको दिया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।